न्यू ईयर। लोग कहते हैं ये साल बदलने की रात होती है, पर सच ये है कि कुछ जगहों पर न्यू ईयर की रात लोग नहीं बदलते, बल्कि कुछ और जाग जाता है। 31 दिसंबर की वो रात, हम चारों हंस रहे थे, पी रहे थे, गाने बज रहे थे। हमें लगा था ये ट्रिप हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी। लेकिन हमें क्या पता था कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहां हर साल न्यू ईयर पर कोई न कोई गायब हो जाता है, और अगली सुबह लोग कहते हैं शायद नशे में कहीं गिर गया होगा। आज 1 साल हो गया है उस रात को, और मैं अब भी हर रात 12 बजे के बाद आईना देखने से डरता हूं, क्योंकि आईने में अब मुझे मैं नहीं दिखता, वो दिखता है जो उस रात हमारे साथ गया था। मेरा नाम आरव है। मैं उन लोगों में से था जो डर जैसी चीजों को सिर्फ कहानियों तक सीमित मानते थे। मेरे लिए भूत प्रेत, आत्माएं, श्राप, ये सब यूट्यूब की क्लिकबेट हेडलाइंस थीं। मैं मानता था कि इंसान का डर उसी के दिमाग की पैदाइश होता है। शायद यही वजह थी कि जब न्यू ईयर ट्रिप का प्लान बना तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं ही था। कॉलेज खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होने लगे थे। लगा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो दोस्ती भी धीरे धीरे व्हाट्सएप के भाई मिलते हैं मैसेज तक सिमट जाएगी। तभी न्यू ईयर का बहाना मिल गया, एक आखिरी ट्रिप, बिना जिम्मेदारी, बिना रोक टोक। हम 4 लोग थे। समीर सबसे अलग, पैसे, पार्टी और शराब उसके लिए जिंदगी के 3 जरूरी उसूल थे। उसे डर शब्द से नफरत थी। वो हर चीज का मजाक उड़ाता था, चाहे सामने वाला कितना भी सीरियस क्यों ना हो। कबीर शांत, कम बोलने वाला, उसकी आंखों में हमेशा जैसे कोई अधूरी बात तैरती रहती थी। वो हंसता कम था, पर जब हंसता तो अजीब सा सुकून देता। मुझे हमेशा लगता था कि कबीर कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। और रिया को शब्दों में बांधना मुश्किल है। खूबसूरत थी, पर सिर्फ चेहरे से नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे वो हर पल किसी अनदेखे खतरे को चुनौती देना चाहती हो। उसे डर से अजीब सा लगाव था। हॉरर मूवीज, डरावनी जगहें, रहस्यमयी किस्से, ये सब उसे रोमांच देते थे। न्यू ईयर ट्रिप का आइडिया भी उसी का था। इस बार किसी हिल स्टेशन नहीं, उसने कहा था, कुछ ऐसा जहां जाने से लोग कतराते हों। समीर ने तुरंत हामी भर दी। कबीर चुप रहा, और मैं बस ये सोचकर मान गया कि शायद ये ट्रिप हमें फिर से एक साथ बांध देगी। 2 दिन बाद रिया ने एक जगह दिखाई, जंगल के बीचों बीच बना एक पुराना सा रिजॉर्ट। नाम था ब्लैक रिज रिट्रीट। तस्वीरें धुंधली थीं, रिव्यू गिनती के, लेकिन किराया इतना कम कि शक करने की जरूरत ही नहीं लगी। कबीर ने हल्की आवाज में कहा था, ये जगह अजीब लग रही है। समीर हंस पड़ा, भाई डर का इलाज वहीं होता है जहां डर पैदा हो। मैंने भी हंसकर बात टाल दी। सच कहूं तो उस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, न्यू ईयर की रात, शराब, म्यूजिक और आजादी। 31 दिसंबर की दोपहर हम निकल पड़े। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता सुनसान होता गया। ऊंचे पेड़, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब। कार के अंदर म्यूजिक बज रहा था, पर बाहर की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। कबीर अचानक बोला, अगर कुछ गलत लगा तो वापस भी आ सकते हैं। ड्राइविंग करते हुए समीर ने कहा, अब आए हैं तो पूरा करेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। शायद उसी पल मुझे पहली बार लगा कि यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, कुछ ऐसा है जो हमें बुला रहा है। और हमें इसका अंदाजा भी नहीं था कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहां न्यू ईयर सिर्फ तारीख नहीं बदलता, वहां किस्मत बदलती है। जैसे ही हमारी गाड़ी ब्लैक रिज रिट्रीट के गेट पर पहुंची, म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा शायद ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया होगा, लेकिन स्क्रीन ऑन थी, बस आवाज गायब। गेट लोहे का था, जंग लगा हुआ, उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक अजीब सा निशान बना था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। रिया ने हंसते हुए कहा, परफेक्ट हॉरर एंट्री। लेकिन कबीर की आंखें गेट पर टिकी रह गईं। वो बोला नहीं, बस चुपचाप गाड़ी से उतरा। जंगल के बीचों बीच वो रिजॉर्ट ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से नहीं, अंधेरे से उगा हो। रिसेप्शन पर एक ही आदमी था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरा थका हुआ, आंखें बहुत ज्यादा जागी हुई। उसने बिना मुस्कुराए पूछा, बुकिंग? मैंने नाम बताया। उसने रजिस्टर खोला। कलम चलाने से पहले एक पल रुका, फिर बोला, 4 लोग, न्यू ईयर।
उसके बोलने के अंदाज में कुछ ऐसा था जैसे वो गिनती पक्की कर रहा हो। रिया ने मजाक में पूछा, यहां पार्टी का क्या सीन है? वो आदमी पहली बार हमारी तरफ ठीक से देखता है। 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। समीर हंसा, क्यों, जंगल काट लेगा? वो हंसा नहीं, बस बोला, जंगल नहीं, रात। कमरे हमें दूसरी मंजिल पर मिले। सीढ़ियां लकड़ी की थीं। हर कदम पर चर चर जैसे कोई नीचे से सुन रहा हो। मेरे कमरे में घुसते ही पहली चीज जो नजर आई, आईना, बहुत बड़ा, दीवार से थोड़ा बाहर निकला हुआ। रिया बोली, इतना बड़ा आईना किस लिए? समीर ने कहा, खुद को देखने के लिए, मरने से पहले। हम हंस दिए, लेकिन हंसी थोड़ी ज्यादा देर नहीं टिकी। शाम ढलते ही जंगल की आवाजें तेज होने लगी। झिंगुर, हवा और कहीं कहीं ऐसी आवाजें जिनका कोई नाम नहीं। शराब खुली, म्यूजिक फिर चलाया। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन कबीर, वो लगातार खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहा है? उसने कहा, कोई खड़ा है। हम सब खिड़की की तरफ दौड़े। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ पेड़, बहुत सारे पेड़। 11:15 पर लाइट हल्की हल्की फ्लिकर करने लगी। रिया ने फोन निकाला, नेटवर्क अब भी नहीं। वो बोली, अजीब है, फोन की बैटरी भी तेजी से गिर रही है। तभी दरवाजे पर धीमी सी खट खट। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर तक आकर आईने के सामने खत्म हो जाते थे। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। समीर ने जोर से कहा, स्टाफ मजाक कर रहा होगा। लेकिन कबीर ने धीरे से कहा, ये पैरों के निशान उल्टे हैं। हम सब नीचे देखे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। रिया ने पहली बार मेरा हाथ कसकर पकड़ा। 11:40। जंगल से औरत की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बहुत पास। रिया बोली, ये म्यूजिक नहीं है। हमने म्यूजिक बंद किया। अब वो हंसी और साफ हो गई, जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा हो। अचानक आईने में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने ध्यान से देखा। आईने में हम चारों खड़े थे, लेकिन हमारे पीछे कोई और भी था। एक परछाई, लंबे बाल, चेहरा दिख नहीं रहा था। मैंने झटके से पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं। फिर आईने की तरफ देखा, परछाई मुस्कुरा रही थी। रिया चीख पड़ी और उसी पल पूरा रिजॉर्ट अंधेरे में डूब गया। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 की तरफ बढ़ रही थी और मुझे पहली बार पूरा यकीन हो गया, ये जगह न्यू ईयर मनाने की नहीं है, ये जगह न्यू ईयर लेने की है। पूरा रिजॉर्ट अंधेरे में डूब चुका था। ना लाइट, ना म्यूजिक, ना बाहर से कोई आवाज, सिर्फ हमारी सांसें और वो जो हमें देख रहा था। रिया अब मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो ठंड से नहीं, किसी अंदरूनी डर से जमी हुई हों। समीर ने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। कमरे की दीवारें उसी रोशनी में और भी पुरानी और भी सड़ी हुई लगने लगी। तभी आईने से एक हल्की सी आवाज आई, देखो। आवाज किसी औरत की थी, धीमी पर बहुत साफ। हम चारों की नजरें अपने आप आईने पर टिक गईं। अब आईने में सिर्फ हमारी परछाई नहीं थी, वो औरत पूरी तरह दिख रही थी। लंबे उलझे बाल, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें इतनी काली कि उनमें सफेद हिस्सा ही नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जैसे किसी को अपना शिकार मिल गया हो। कबीर ने धीरे से कहा, ये आईने के अंदर है। और तभी आईना हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से कांच पर हाथ रखकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रिया चीखी, बस करो प्लीज। औरत की आवाज आई, हर साल 4 आते हैं। आईने पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। 3 भागते हैं, कांच पर दरारें, एक रह जाता है। और अचानक आईना टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, लेकिन आईने के पीछे कोई दीवार नहीं थी। वहां अंधेरा था, गहरा, जिंदा अंधेरा। समीर ने गाली दी और पीछे हटा। और तभी
समीर गायब हो गया, एक पल में, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। रिया चिल्लाई, समीर! हम तीनों बाहर भागे। कॉरिडोर अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। दीवारें नम थीं, जमीन पर पुराना खून सूखा हुआ था और हर दरवाजे पर एक ही नंबर लिखा था, 31। जैसे पूरा रिजॉर्ट सिर्फ एक तारीख के लिए बना हो। नीचे जाने की सीढ़ियां अब ऊपर जा रही थीं। हम दौड़े, लेकिन जितना दौड़ते सीढ़ियां लंबी होती जाती। तभी जंगल से समीर की आवाज आई, आरव, मेरी मदद कर। हम बाहर की तरफ भागे। दरवाजा अपने आप खुल गया। जंगल अब और घना था। धुंध इतनी कि 5 कदम आगे कुछ नहीं दिखता। और तभी हमने उसे देखा। समीर पेड़ से लटका हुआ था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ा हुआ था। पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आंखें खुली थीं और वो हंस रहा था, लेकिन वो समीर नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। एक हो गया। रिया गिर पड़ी। कबीर पीछे हट गया और तभी उस औरत ने पहली बार बाहर कदम रखा। जमीन पर उसके पैर नहीं थे, वो हवा में ऐर रही थी। उसने रिया की तरफ देखा और रिया की आंखों में कुछ टूट गया। रिया ने खुद जंगल की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन उसकी ताकत अचानक बहुत ज्यादा हो गई। उसने बिना मुझे देखे कहा, यह जगह मुझसे बात कर रही है। औरत की आवाज आई, 3। कबीर ने चिल्लाकर कहा, इसे पूरा करना होगा। मैंने पूछा, क्या? कबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। सालों पहले यहां एक लड़की को न्यू ईयर की रात 4 लड़कों ने। वो बोल नहीं पाया। उसकी आत्मा हर साल हिसाब मांगती है। रिया अब जंगल में गायब हो चुकी थी। औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहचान थी, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। और तभी कबीर ने खुद को आग के हवाले कर दिया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। औरत की आवाज आई, 3 पूरे। वो मेरे पास आई, इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे से टकराई। तू डर गया था, उसने कहा। डर तुझे बचा लेगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जंगल, आग, आवाजें। मैं अकेला खड़ा था। न्यू ईयर की रात अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन डर अभी शुरू हुआ था। जंगल में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो कानों को चुभती है। न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, न किसी जानवर की हलचल। बस मैं और वो जगह। मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी हो चुकी थी, जैसे सारी गर्मी उसी आग के साथ चली गई हो जिसमें कबीर जल चुका था। मेरे सामने समीर की लाश अब भी झूल रही थी, लेकिन उसका चेहरा, वो अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और तभी उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। उसका मुंह खुला। अब तू समझा। मेरी सांस अटक गई। ये जगह, उसने कहा, सिर्फ आत्माएं नहीं रखती, ये यादें रखती है। जमीन हिलने लगी। पेड़ों की छाल पर चेहरे उभरने लगे। औरतें, लड़कियां, कुछ तो इतनी छोटी थीं कि शायद उन्होंने जिंदगी नहीं देखी थी। सबकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। और तभी वो औरत फिर से सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। आधा जला हुआ, आधा रोता हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सामने दृश्य बदल गया। मैंने खुद को कई साल पहले इसी रिजॉर्ट में पाया। न्यू ईयर पार्टी, हंसी, शराब। और फिर मैंने देखा 4 लड़के एक लड़की को घेर रहे थे। लड़की रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, प्लीज। लेकिन संगीत तेज था, कोई सुन नहीं रहा था। मेरा सिर घूमने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ
कि उन 4 लड़कों में एक चेहरा मेरा था। नहीं, मेरा नहीं, मुझसे दिखने वाला, मुझे जैसा दिखने वाला। वो औरत मेरी आंखों में देखने लगी। तू भी वहीं था, उसने कहा। तूने कुछ नहीं किया। मैं चीखा, मैं वहां नहीं था। उसकी आवाज गूंजी, डर कर चुप रहना भी गुनाह होता है। जमीन मेरे पैरों के नीचे धंसने लगी। मुझे लगा अब मैं भी इसी जंगल का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हर कोई नहीं मरता, कुछ लोग जिंदा रहकर मरते हैं। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क के किनारे पड़ा था। पुलिस की आवाजें, एम्बुलेंस। रिजॉर्ट की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जली हुई जमीन, जैसे वहां कभी कोई इमारत थी ही नहीं। पुलिस ने कहा, शराब में एक्सीडेंट हुआ होगा। समीर और कबीर को मृत घोषित कर दिया गया। रिया लापता। केस बंद। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। हर रात 12 बजे के बाद मुझे वही जंगल दिखता है, आईने में। कभी समीर, कभी कबीर, कभी रिया और कभी वो औरत। वो मुस्कुराती है और कहती है, अगली न्यू ईयर। मेरे कमरे की लाइट हर 31 दिसंबर को खुद ब खुद बंद हो जाती है और मेरी डायरी में एक ही लाइन हर साल जुड़ जाती है, गिनती अभी पूरी नहीं हुई। पुलिस केस बंद हो चुका था। अखबारों में 2 दिन तक छोटी सी खबर छपी, न्यू ईयर पार्टी के दौरान हादसा, 2 युवकों की मौत, 1 युवती लापता। बस, कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं। मैं घर लौट आया, लेकिन मैं वापस मैं नहीं था। पहली रात मैं सो नहीं पाया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आईना कुछ ज्यादा ही साफ लग रहा था। मैंने ध्यान से देखा। आईने में मेरा अक्स थोड़ा देर से हिल रहा था। मैंने हाथ उठाया, आईने में हाथ एक पल बाद उठा और उसी देरी में मैंने देखा मेरे पीछे वो खड़ी थी, वही जली हुई औरत। मैं पलटा, कमरा खाली। फिर आईने में देखा, वो मुस्कुरा रही थी। डर अभी गया नहीं है, उसने कहा। उस रात के बाद हर दिन कुछ न कुछ बदलने लगा। मेरी परछाई अब सही दिशा में नहीं चलती। मेरी आवाज रिकॉर्डिंग में थोड़ी भारी लगती। और सबसे डरावनी बात, हर 31 दिसंबर मेरे शरीर पर नए निशान उभर आते, जैसे किसी ने उंगलियों से गिनती की हो। 1, 2, 3। 1 साल बाद मुझे एक चिट्ठी मिली, बिना पते के। बस एक लाइन लिखी थी, अब तू बुलाता है। उसी रात मेरे मोबाइल में एक नई बुकिंग दिखी, ब्लैक रिज रिट्रीट, न्यू ईयर स्पेशल पैकेज, 4 गेस्ट्स। मैंने डिलीट करना चाहा। फोन अपने आप बुकिंग कंफर्म दिखाने लगा और तब मुझे समझ आया, मैं बचा नहीं था, मुझे छोड़ा गया था ताकि मैं अगले 4 खुद लेकर आ सकूं। आईने में अब वो औरत नहीं दिखती, अब मैं दिखता हूं, पीछे खड़ा, मुस्कुराता हुआ। दोस्तों, कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ चेतावनी देने के लिए होती हैं। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक कहानी थी, तो अगली बार न्यू ईयर ट्रिप प्लान करते वक्त थोड़ा रुक कर सोचना। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद उसी जगह की होगी जहां जाने का प्लान आप अभी बना रहे हों। मिलते हैं अगली डरावनी रात में।